अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल एहरामे जुनून जो काफ़ी लटकाया जा रहा है। लास्ट वीक जो ट्विस्ट दिखाया गया था, आज उसी ट्विस्ट पर दोबारा से ये ड्रामा ख़त्म किया गया कि शानी ने कोई जवाब ही नहीं दिया और सजीला अपनी मोहब्बत की दुहाइयाँ देती ही रही। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि शानी यहाँ से उठकर चला जाएगा, लेकिन जाकर वो अब थोड़ा सा खुश भी है कि सजीला सबके सामने उसके लिए बोलने लगी है। आज भी किसी की फिक्र किए बगैर अपनी मोहब्बत का इजहार सबके सामने कर देती है। अब वो सुबह सवेरे ज़रा खुश ही था कि शानसे जो उसे वॉलेट देने आई, उसकी खुशी देखकर एकदम से रुक गई कि ये लम्हा वो कैद करना चाहती है और इस लम्हे को बार बार बाद में सोचती है। और उसके बाद शानी से मिलने ऑफिस चली ही गई। अब शानी को वो बाहर आउटिंग पर भी ले जाना चाहती है और शानी ने कभी इनकार किया है। वो शानसे के साथ फ़ौरन बाहर चला जाता है तो शानसे उसे बताने लगी, सुबह आप बहुत खुश थे, मुझे वो लम्हा कैद कर लेना चाहिए था, तभी तो आपकी खुशी देखने दोबारा आपको यहाँ पर ले आई। तो शानी कहने लगा, हाँ मैं खुश हूँ, लेकिन इस बार खुशी नहीं थी, चेहरा मुरझाया हुआ था। तो शानसे कहने लगी, जो खुशी आप दिखा रहे हैं उसे खुशी नहीं कहते, कंप्रोमाइज़ कहते हैं। क्या आप आज भी मेरे साथ कंप्रोमाइज़ ही कर रहे हैं? तो शानी कहने लगा, तो सबकी खुशी ही मेरे सामने अहमियत रखती है, मेरी खुशी कभी किसी ने चाही है? तो शान से पूछ ही देती है, आप आज भी सजीला को चाहते हैं? तो शानी हाँ में ही जवाब देता है, हाँ बहुत चाहता हूँ उसे, शादी करना चाहता हूँ, वो भी मुझे बहुत चाहती है। ऐसे शान से उसे शादी करने की इजाज़त दे ही देगी, क्योंकि शान से शानी को कैद करके अपने पास नहीं रखना चाहती, बल्कि वो तो इसे खुली फ़ज़ाओं में छोड़ना चाहती है कि वापस आए तो सिर्फ उसी का बनकर ही आए। दूसरी तरफ शानी ने जब से सजीला का हाथ पकड़ा था, वो शानी के हाथों के लम्स से बाहर निकल ही नहीं पा रही। उसे वही महसूस हो रहा है जैसे उसका हाथ अभी भी शानी के हाथ में है। इसीलिए वो खुद पर काबू ना रख सकी और माँ के सामने ज़ारों कतार रोने लगी। मैं शानी को बहुत चाहने लगी हूँ, उससे मोहब्बत करने लगी हूँ। तो माँ कहने लगी, नहीं, ये तुम्हारी चाहत नहीं, ये वो लालच है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि शानी के पास अब सब कुछ मौजूद है। और माँ बिल्कुल ठीक ही कह रही है। लेकिन सजीला रो रो कर अपनी मोहब्बत की दुहाइयाँ देने लगी। मैं पहले वाली सजीला नहीं रही, मुझे वाकई शानी से मोहब्बत हो गई है, उसके बगैर एक एक पल जीना मुश्किल हो रहा है, बहुत ही तकलीफ़ में हूँ मैं। अब माँ की वो इकलौती औलाद है तो माँ भला उसका दर्द महसूस ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? सजीला जिसे कोई शर्म कोई लिहाज कभी भी नहीं रहता, आज शानी को फ़ोन करके सीधा सीधा कह देती है, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं ये फासले कम करना चाहती हूँ, अब मुझसे जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। तो शानी भी कहने लगा, ये दूरियां तो तुम्हारा अपना ही फैसला था ना, मैंने तो हर बार कदम बढ़ाना चाहा और तुमने मेरी हिम्मत ही तोड़ दी। तो अब सजीला कहने लगी, अब मैं तुम्हारी हिम्मत दोबारा से बढ़ाना चाहती हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी में आना चाहती हूँ। तो शानी जैसे कि कोई एक कठपुतली हो, वो जैसे जैसे सजीला नचाती है नाचता ही जाता है। यहाँ पर सबकी नाराज़गियाँ फिर से मोल लेगा और शानजे को भी शीशे में उतारेगा, उससे भी इजाज़त लेगा और सजीला के साथ शादी भी करेगा। लेकिन शादी के बाद उसे सजीला का असल चेहरा तो नज़र आ ही जाएगा, अभी भी उससे असल चेहरा छुपा हुआ नहीं, सिर्फ ये मोहब्बत की पट्टी है जो उसकी आंखों पर बंधी है, सिर्फ यही उतरने की देर है। और ये पट्टी शादी के बाद बहुत जल्द उतर जाएगी, क्योंकि जिसे हमें पाने की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है, जब वो हमारे करीब आ जाता है तो वो ख्वाहिश भी दम तोड़ने लगती है। क्योंकि सजीला का रवैया ही ऐसा होगा, वो शानी पर तवज्जो ही नहीं देगी, सिर्फ उसको दौलत, शॉपिंग, खाना पीना, रेस्टोरेंट, यही चीज़ें ही मैटर करेंगी। जिसके बाद शानी हक महर के तौर पर सजीला को बहुत भारी कीमत देगा, बंगला भी देगा और बहुत से जेवरात भी। इसके बाद उसको तलाक दे देगा, क्योंकि उसे ज़िंदगी का सफ़र गुजारने के लिए यही चीज़ें चाहिए थी, उसे कभी भी अच्छे और प्यार करने वाले जीवन साथी की तो ज़रूरत ही नहीं थी। तो शानी ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा फैसला किया, उसको बेपनाह दौलत दी और छोड़ दिया और फिर शानजे के साथ अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजारने लगा, जो उसका सच्चा जीवन साथी था। तो फ्रेंड्स, आपको आइंदा आने वाली नेक्स्ट आयत की ये प्रेडिक्शन कैसी लगी, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि शानी शादी करने के बाद सजीला को भारी रकम हक महर में देगा और उसको छोड़ देगा? आप भी अपनी प्रेडिक्शन का इज़हार ज़रूर नीचे कमेंट्स में कीजिए। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।